आहार, व्यवहार और विचार, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी को नियंत्रित करती हैं। अगर हम अपने आहार को काबू में कर लें या अपने विचारों को काबू में कर लें तो जिंदगी में आने वाली बहुत सी अड़चनों को जो है हम पार कर सकते हैं और जिंदगी को बहुत ही कामयाब बना सकते हैं, क्योंकि वो विचार ही होते हैं जो हमें कामयाबी की राह पे ले भी जाते हैं और हमें जो है अपनी राह से भटका भी देते हैं। ग्रहों का जो है सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो आपके जहन में कुछ ऐसे ख्याल लेकर आते हैं और आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो आपको या तो बहुत ऊपर लेकर जाते हैं या कुछ लोगों को जमीन पर भी लेकर आते हैं। तो लाइफ मंत्रा में हम इसी पॉजिटिविटी को बरकरार रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते के जो मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं यानी कि ग्रह गोचर वो कौन से हैं और 12 राशियों का राशिफल। तो इस हफ्ते के जो मेजर ट्रांजिट्स रहेंगे वो रहेगा शुक्र ग्रह को, जो कि अप्रैल 10 को मेष राशि में ट्रांजिट करेगा। वीनस विल ट्रांजिट एरीज ज़ोडिएक ऑन अप्रैल 10। मार्स विल ट्रांजिट जेमिनी साइन ऑन अप्रैल 13, यानी कि मंगल ग्रह जो है वो मिथुन राशि में अप्रैल 13 को जो है गोचर करेंगे और सूर्य जो है वो अपना भाव बदलेंगे यानी कि घर बदलेंगे, मेष राशि में जाएंगे अप्रैल 13 को। तो सूर्य और मंगल अप्रैल 13 को ही अपना जो है घर बदल रहे हैं। सूर्य मेष में होंगे, मंगल 3 में होंगे। ये आपके पराक्रम को जो है वो दर्शाता है कि आप जो है शाइन भी कर सकते हैं और आप में अगर ईगो, आपने अपने विचारों को कंट्रोल नहीं किया तो ईगो जो है वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में भी तब्दील हो सकता है। चौथा जो ग्रह है वो रहेगा बुध, जो कि अप्रैल 16 को मेष राशि में आ जाएगा। तो इस हफ्ते के बाद जो आने वाला समय होगा 3 ग्रह जो हैं वो मेष राशि में रहने वाले हैं, जो है शुक्र, सूर्य और बुध। तो इन्हीं से जुड़ा हुआ क्या है ऊपर से इस हफ्ते में यानी अप्रैल 12 से लेके अप्रैल 18 तक क्या है खास। तो 12 अप्रैल को जो है पंचांग में अमावस्या है। 13 अप्रैल से चैत मास की नवरात्रि शुरू है, यानी कि हमारा हिंदू सोलर कैलेंडर भी शुरू है। खुशी का समय है, शक्ति पूजा का समय है। देवी पूजा की आराधना करेंगे तो देवी से शक्ति मिलेगी और वही शक्ति को आप अपने व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, वही शक्ति है जो आप अपनी जॉब में उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको एक बहुत अच्छे वर्कर के रूप में जो है रेप्यूटेशन हासिल करवाती है। और यही शक्ति है जो आपको अपने घर में और रिश्तों में जो बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है वो प्रदान आपको करती है, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो मानसिक मनोस्थिति। और 15 अप्रैल को मत्स्य जयंती है। तो ये रहा इस हफ्ते में जो मेजर ट्रांजिट्स और प्लैनेट्स का जो गोचर है ये उसके बारे में, और इस हफ्ते में क्या क्या खास जो है हिंदू फेस्टिवल्स पड़ रहे थे वो। शुरुआत करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज ज़ोडिएक साइन। तो मेष राशि की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा गोचर करेंगे पहले, दूसरे और तीसरे भाव में। इस हफ्ते में आपका पहला जो भाव है चंद्रमा वहाँ पे बैठकर जो है अष्टम भाव का जो है युति बनाते हैं अष्टम भाव से। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कोई नया काम शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा चंद्रमा हफ्ते के एंड में जो है, हफ्ते के आखिर में आपके तीसरे भाव में आते हैं, मंगल के साथ युति बनाते हैं। ये मार्केटिंग और सेल्स वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। कम्युनिकेशन प्रोफेशनल और राइटिंग से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं और उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन समय है। आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है आपकी राइटिंग कम्युनिटी में। और उसके अलावा जो है आपको अपने एक्सपेंडिचर्स पे ध्यान रखना है और सेहत का जो है थोड़ा खास ख्याल रखना है। इस हफ्ते में ये मेष राशि के लिए जो है खास रहा। अब बारी आती है वृषभ राशि की, यानी टॉरस ज़ोडिएक की। तो टॉरस ज़ोडिएक में जो है चंद्रमा जो गोचर करेंगे उनके 12वें भाव से लेकर दूसरे भाव तक में गोचर करेंगे। तो हर हफ्ते का जो शुरुआत है तो उसमें आप आराम करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहेंगे। हफ्ते की शुरुआत जो है आराम करते हुए ही जा सकती है, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते आपको जिमिंग के भी बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं कि आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये जो समय है ये रेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बीते कुछ समय में जो है मेंटल टेंशन से गुजरे हैं तो दिस इज़ गुड टाइम टू मेडिटेट। रादर अपने खर्चों पे ज़रा ध्यान दें कि अगर उसको कम कर सकें, और पार्टनर के थ्रू, अगर आप शादीशुदा हैं या फैमिली में हैं या बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर के थ्रू गेन्स होने का जो है ये वो समय है। और इसके अलावा जो है जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है कि वो जॉब में अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बारी आती है जेमिनी साइन की, यानी कि मिथुन राशि की।
तो मिथुन राशि का जो हफ्ते की शुरुआत है उसमें चंद्रमा गोचर करेंगे आपकी कुंडली के 11वें भाव में, और जो है हफ्ते के बीच में वो आएंगे आपके 12वें भाव में, और हफ्ते के आखिर में आपके लग्न में आएंगे जहाँ पर मंगल बैठा है। तो क्या कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि हफ्ते के आखिर में आप अपनी अपीयरेंस को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं। पार्टनरशिप में, चाहे वो बिजनेस हो, बॉयफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड या वाइफ हो, वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट से आप हफ्ते के आखिर में बचने की पूरी कोशिश करें। बाकी बच्चों के साथ जो है वो आप कुछ समय स्पेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा इस हफ्ते की जो शुरुआत है वो विक्ट्री नंबर्स के साथ है, यानी कि अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो कुछ उम्मीद की किरण उसमें से जाग सकती है। कुछ लीगल काम अगर आप करना चाह रहे थे तो उसमें भी कामयाबी इस हफ्ते में कुछ हासिल हो सकती है। तो निराशा से बाहर आएंगे और जॉब के एरिया में कुछ चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। अब बारी आती है कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। तो कैंसर साइन की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा गोचर करेंगे आपके 10वें, 11वें और 12वें भाव में, जहाँ पे शुक्र, राहु और उसके बाद मंगल की बारी आती है। तो वर्क प्लेस पे अगर आप किसी रोमांटिक एसोसिएशन की सोच रहे हैं उसका ख्याल फिलहाल के लिए टाल दें इस हफ्ते के लिए, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। उसके अलावा जो है कट्स एंड ब्रूजेस से बचना है, यानी कि छोटी मोटी चोट, चाहे वो किचन में काम करते हुए लगे या चलते हुए पैर कहीं टकरा जाए, उससे थोड़ा सा बच के चलना है। सर्जरी अगर कोई आपकी पेंडिंग थी और डॉक्टर से आपने ओपिनियन लिया है तो एक ओपिनियन और ले लें, क्योंकि कुछ ऐसे योग हैं कि जहाँ पे सर्जरीज हो लेकिन हीलिंग के नंबर्स आ रहे हैं। तो हीलिंग के नंबर्स में घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिकवरी होगी। अगर आप लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित थे तो ये हफ्ता उसके लिए जो है पॉजिटिव जाने वाला है। ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी हैप्पी वीक फॉर कैंसेरियंस ऑल्सो। उसके अलावा ये है कि आप ऑकल्ट में या स्पिरिचुअलिटी में कुछ इंटरेस्ट ले सकते हैं, और आपका जो कार्यस्थल का ये समय है वो खुशनुमा ही होता हुआ चला जाएगा, बशर्ते कि आप अपने जो इमोशंस हैं उस पर थोड़ा सा काबू रखें और भावों में ना बहकर थोड़ा सा डिटैच होते हुए चलें। अगर कोई मायूसी से भरा कोई सीन या सिचुएशन या सर्कमस्टांस लाइफ में है भी तो ईश्वर पर आस्था रखें, विश्वास रखें, क्योंकि हीलिंग के नंबर आ रहे हैं इस हफ्ते जो है वो बेहतरीन होगी। अब बारी आती है सिंह राशि की यानी लियो राशि। लियो राशि की कुंडली में जो चंद्रमा है इस हफ्ते की शुरुआत में गोचर करेंगे आपके 9वें भाव में और उसके बाद 10वें और 11वें भाव में आएंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स जो है वो इस हफ्ते करना बहुत फ्रूटफुल रह सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये मेहनत करने का समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो आपको जीत हासिल हो सकती है, बशर्ते आप मेहनत करें, क्योंकि शनि भी जो है वो आपके 6ठे भाव में बैठा है, जो आपको मेहनत करने के लिए अग्रसर भी करता है और कहता है कि जहाँ कमियाँ हैं वो उसको बताई जाए। उसके अलावा जो है ये रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा जा सकता है। आपको थोड़ा सा अगर कार्यस्थल पे कोई ऑपोजिशन फेस करनी पड़ रही हो तो आप थोड़ा सा जो है मध्यम होकर चलें, अपने भावों को कंट्रोल करके चलें और उसको इग्नोर करते हुए चलें। ओवरऑल ये हफ्ता जो है आपके लिए अच्छा जाएगा। अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि यानी वर्गो ज़ोडियाक। तो कन्या राशि की जो कुंडली है उसमें इस बार चंद्रमा गोचर करेंगे हफ्ते की शुरुआत में उनके 8वें भाव में और उसके बाद 9वें और 10वें भाव में वो आते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते की जो शुरुआत है, दिस वीक स्टार्ट्स विद स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एज एन यू स्टे मोर डिटैच्ड। आपके अंदर एक नीरसता आ सकती है, एक थोड़ी ग्लूमीनेस आ सकती है, लेकिन अगर आप डिटैच होके चलें और एक स्टोइसिज्म को अपनाए रहें, थोड़ा सा इंडिफरेंट होके चलें तो आपके लिए ये हफ्ता बेहतर हो सकता है, लेकिन मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ में समय व्यतीत करेंगे तो मानसिक शांति जो है वो ज़्यादा मिल सकती है। हाँ, ये समय जो है जॉब में जो लोग जॉब चेंज ढूंढ रहे थे उसके लिए बहुत अच्छा है। एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो सकता है, या फिर कार्यस्थल पे जॉब के जो रोल है उसमें कुछ चेंज आ सकता है। बशर्ते बस बात सिर्फ इतनी है कि इस हफ्ते आप थोड़ा सा जो है अपने भावों को कंट्रोल करते चलें, क्योंकि हफ्ते के जो अंत में है चंद्रमा आपके 10वें भाव में मंगल के साथ युति बनाएगा। तो राहु और मंगल के साथ जो युति उठती है वो आपको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा दिला सकती है। आप किसी से लड़ सकते हैं, हो सकता है आपकी मंशा ना हो किसी से लड़ने की, लेकिन बिना किसी बात पे या हीट ऑफ द मोमेंट पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप संभल के चलें तो यह हफ्ता भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे तुला राशि की यानी कि लिब्रा ज़ोडियाक। तो जो लिब्रा ज़ोडियाक है इनके हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा इनके 7वें भाव में और हफ्ते के मध्य में बीच में 8वें और उसके बाद 9वें भाव से आ सकते हैं।
तो रिलेशनशिप स्प्लिट्स कैन हैपन। गुस्से को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि जो जुपिटर हैं वो भी मंगल के नक्षत्र में आ चुके हैं, और चंद्रमा भी हफ्ते के बीच से लेके आखिर तक में राहु और मंगल से जो है अपनी युति बना के रख सकता है। तो आप थोड़ा एग्रीवेटेड फील कर सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स फील हो सकते हैं, लेकिन आपको उससे बच के चलना है और डिसेप्शन से बचना है, यानी कि ऐसे रिलेशनशिप में पड़ने से बचना है जिसका कोई आगे अंजाम नहीं है, जो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। तो इस तरह की रिलेशनशिप में खुद को बचा के चलना है, परिवार को बचा के चलना है, थोड़ी समझदारी से काम लेना है। तो ये हफ्ता भी आपका जो है अच्छे से निकल जाएगा। उसके अलावा ये है कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। तो इस हफ्ते में जो मिला जुला कर कहा जा सकता है कि रिलेशनशिप से जुड़ा, गुस्से से जुड़ा या कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा ये हफ्ता जा सकता है। अगर आपको ये बात पहले से पता है तो आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन छोटी छोटी बातों को, मतभेदों को बचते हुए अपना ये हफ्ता निकाल सकते हैं और शांत मन से अपने परिवार को समेट के रख सकते हैं। अब बारी आती है स्कॉर्पियो राशि की, यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की कुंडली में जो है चंद्रमा गोचर करेंगे 6, 7 और 8वें भाव से। ये जो समय है ये सक्सेसफुली जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील का है। अगर आप पहले से कोई डील ऐसे करने की सोच रहे थे तो इस हफ्ते में वो कंप्लीट हो सकती है। अगर आप कोई पार्टी ढूंढ रहे थे सेल या परचेज के लिए तो वो आपको मिल सकती है, उससे बातचीत जो है सक्सेसफुली हो जाएगी। यू मे सक्सेसफुली सेल योर प्रॉपर्टी दिस वीक इफ यू आर प्लानिंग टू डू सो। और हाँ, एक राय मैं ज़रूर दूंगी जो मैंने अपने पास स्पेशली लिख के रखी है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, कि लुक फॉर ऑल द लीगल एस्पेक्ट्स बिफोर डूइंग इट। some unnecessary conflicts may arise at home। तो वो जो सेंस ऑफ डिटैचमेंट है वो महसूस हो सकती है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है जो घर में हो सकते हैं या घर से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, अगर ये प्रॉपर्टी को बेचने में तब्दील हो जाता है तो वो एक पॉजिटिव तब्दीली होगी, लेकिन फिर भी जो है आपको जो लीगल एस्पेक्ट्स है वो हर तरह से देखते हुए चलना है। और उसके अलावा जो है यू नीड टू लुक आफ्टर समवन इन योर फैमिली। हाँ, तो फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो सकती है इस हफ्ते, तो कोई जुड़ी हुई ऐसी खबर आ सकती है। अपनी पार्टनर की सेहत पे आपको इस हफ्ते ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें रेमेडी जो मैं आपको बता सकती हूँ उसमें ये होगी कि आप एक ब्लेड को तोड़कर हाईवे के कोने पे कहीं रात को आप फेंक सकते हैं, या कटलरी, फोक, नाइफ का जो सेट है वो किसी NGO में या किसी रेस्टोरेंट में डोनेट कर सकते हैं। इस रेमेडी से आपको बहुत फायदा होगा। अब बारी आती है धनु राशि की, यानी कि सैजिटेरियस साइन। तो इस कुंडली में जो है इस हफ्ते चंद्रमा गोचर करेंगे 5, 6 और 7वें भाव से, जहाँ पे शुक्र, राहु और मंगल बैठे हुए हैं। तो कोई भी अगर आपको ऐसा ऑफर आता है रिलेशनशिप का, अगर आप जिंदगी के उस फेज में चल रहे हैं जहाँ आपके पास पार्टनर नहीं है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि आपकी कार्यस्थल पे जो है उस अफेयर्स की वजह से जो है आपको कोई ना कोई डेफेमेशन या किसी बदनामी का जो है सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चाहेंगे उसे छुपाना, वो छुप उतना पाएगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा बच के चलने की ज़रूरत है। बाकी ये जो हफ्ता है मिड एज में अगर आप हैं, आपकी एज 30 से ऊपर है, तो ये हफ्ता जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, अगर आप व्यवसाय में हैं, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बुक्स बेचते हों या उससे जुड़े हुए किसी भी बिजनेस एस्पेक्ट में हो, तो उन लोगों के लिए ये हफ्ता जो है बहुत अच्छा जा सकता है। ये समय बहुत अच्छा है अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, और आप उनको काउंसिल कर सकते हैं अगर वो किसी मानसिक मनोस्थिति ऐसी गुजर रही हो ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम दैट यू काउंसिल योर किड्स। उसके अलावा आप जो है अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में भी जा सकते हैं। अब बारी आती है मकर राशि, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन की। इस कुंडली में चंद्रमा गोचर करेंगे 4थे, 5वें और 6ठे भाव से। 4थे भाव में सूर्य और शुक्र की युति होगी इस हफ्ते के बीच में, और राहु 5वें भाव में बैठे हैं, मंगल 6ठे भाव में बैठे हैं। मंगल का जो 6ठे भाव में बैठना है वो बताता है कि हफ्ते के अंत में जो है आप अपनी डेली रूटीन को लेके बहुत कॉन्शियस हो सकते हैं, और आपके पास बहुत सारी एनर्जी रहेगी अपनी डेली रूटीन की जो है काम करने को लेकर। ये जो हफ्ता है प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ें और प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई रेंटल इनकम अर्न करने की सोच रहे हैं वाया प्रॉपर्टी,
या प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ इनकम हो सकती है। ऑल्टरनेटिवली आप अपने घर में होम डेकोर या होम रिपेयरिंग के लिए जो है वो कुछ खर्चे कर सकते हैं। तो कुल मिला के ध्यान जो है वो आपका आपके घर पे रहेगा, अपनी माँ पे रह सकता है, अपनी माता पे रह सकता है, उनसे जुड़े जो है कामों पे रह सकता है। अब बारी आती है एक्वेरियस साइन की, यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि की जो कुंडली है उसमें चंद्रमा गोचर करेंगे उनके तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में। तीसरे भाव से चंद्रमा का गोचर करना बताता है कि जो हफ्ते की शुरुआत है उसमें आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। अगर आप लेखन के काम से जुड़े हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटिंग प्रोफेशनल हैं या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, तो सोमवार यानी कि 12 अप्रैल से जो हफ्ते की आपकी शुरुआत होती है उसमें आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि आपका जो किया हुआ काम है उसको कुछ सराहना मिले या आपको जो है दिली तसल्ली उससे हासिल हो सकती है। ये जो समय है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू अर्न थ्रू योर कंफर्ट जोन, यानी कि आप कंफर्ट जोन में रह के जो है कुछ अर्न कर सकते हैं, कुछ मन का काम मिल सकता है। तो ये हफ्ता जो एक्वेरियस से पॉजिटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हफ्ता है, क्योंकि अगर मन खुश है, वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो बस वैसा ही ये हफ्ता जाएगा कि अगर आप अंदर से खुश हैं तो खुश चलते चलते करते करते खुशियाँ बांटते बांटते आपका ये पूरा हफ्ता बीत जाएगा। मन का काम करेंगे, खुश रहेंगे और थोड़ी सी खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ फैलाएंगे। अब बारी आती है मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन की। तो पाइसेस साइन की जो कुंडली है इस हफ्ते चंद्रमा गोचर करेंगे उनके दूसरे, तीसरे और चौथे भाव से, यानी कि हफ्ते की जो शुरुआत है वो आप घर में व्यतीत करना जो है ज़रूरी समझेंगे या घर से जुड़े ऐसे कुछ काम करने पड़ सकते हैं। ये हफ्ता जो हफ्ते का जो बीच का जो पार्ट है, बीच का जो हफ्ता जाएगा वो कुछ ट्रैवल रिलेटेड आपको जो है काम ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट की शॉपिंग हो सकती है या किसी शॉपिंग करने के चक्कर में आपको फिर से बाहर जाना पड़ सकता है। और घर से जुड़े कामों में आपको चाहे या ना चाहे कुछ इन्वॉल्व होना पड़ सकता है या आप उसमें जो है कुछ रुचि लेंगे। तो कुल मिला के ये जो हफ्ता रहता है वो भाग दौड़ से बड़ा हफ्ता रह सकता है, लेकिन चूंकि वो घर से जुड़ा है या कुछ ऐसे काम हैं जो आपको घर से करने पड़ सकते हैं, तो वो आपको जो है एक दिली सुकून और दिली तसल्ली देते रहेंगे। बाकी ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव है, तो उसको उसी पॉजिटिविटी के साथ बिताएंगे तो खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये थे इस हफ्ते के राशिफल। अगले हफ्ते फिर आऊंगी दोबारा से आपके लिए कुछ और नए इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स लेके, या अगर कोई ग्रह कहीं गोचर कर रहा है उससे जुड़ी बातों को लेके। लेकिन इस हफ्ते में जो खास रहेगा, अगर मैं उसको समाप्त करूं सभी राशियों के लिए, तो अप्रैल 13 से जो चैत मास के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उसको मैं कहूँगी आप देवी पूजन जरूर करें, क्योंकि वो शक्ति का संचालन आपके शरीर में करते हैं। शक्ति की पूजा करने से जो आपका अंदर का एनर्जी फ्लो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो सूर्य की जब गोचर होता है सूर्य का मेष राशि में, कहा जाता है ये जो साल की शुरुआत होती है ये किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए आपको जो है विक्ट्री दिलवाती है, यानी कि जीत हासिल करवाती है। क्योंकि जो जुपिटर हैं यानी कि गुरु बृहस्पति हैं वो ऑलरेडी एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि में आ चुके हैं, और सूर्य जो है वो अब मेष राशि में जाएंगे। तो ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में अगर आप कोई काम शुरू करेंगे या कोई नई शुरुआत करेंगे, वो अपना मकाम, अपनी मंजिल जरूर हासिल करेगी। सभी राशियों को वो जिंदगी के किसी भी फेज से गुजर रहे हों, किसी भी मोड़ से गुजर रहे हों, उनको सिर्फ इतना एहतियात रखना है कि मायूस नहीं होना है, और नया काम शुरुआत करने के लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा है, जिंदगी को मोड़ दे सकता है और आपको जो है बहुत कामयाबी हासिल करवा सकता है। तो ये कुछ उस तरह का हफ्ता रहेगा कि आगे आने वाले समय में आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सिटी स्पाई डी का जो फेसबुक पेज है उस पर भी, और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हम हर जगह मौजूद हैं। ये जो वीडियो है आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।